फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन शीलूज़ दुनिया। बहुत सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। और आज का वीडियो लेडीज स्पेशल रहने वाला है। देखिए, हम लेडीज़ का काम है ना, वो एंडलेस जॉब है। फिक्स कोई आवर्स नहीं होते कि हम इतने आवर्स से काम करते हैं उसके बाद हमारा काम ख़त्म होता है, वो तो चलता ही रहता है। और इसमें अगर आप जॉब करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। इसके साथ बच्चों की ज़िम्मेदारी प्लस हो जाती है। इसके साथ घर घर में अगर बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी ये भी प्लस हो जाती है। यानी ज़िम्मेदारियों का कोई एंड ही नहीं है। तो हमारे पास तो भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं सबके तरीके से, तो उस 24 घंटों में हमें उसको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी हमारा टाइम बचाना मुश्किल हो जाता है। पर अगर हम छोटी-छोटी प्लानिंग करें तो ये हम कर सकते हैं। हो सकता है कि ये टाइम जो है ना, वो हम अपनी हॉबी के लिए इस्तेमाल कर सकें, या फिर हमें कुछ पसंद है वो चीज़ कर सकें, या फिर हम अब उसे इस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि हम कुछ अर्निंग कर सकें, तो हम वो समय बचाने की कोशिश करेंगे। और उसमें सबसे पहला कदम लेना है हमें कि जो हमारा सुबह शाम का जो रूटीन होता है खाना बनाना, उसमें हम किस तरीके से समय को बचाएँ और थोड़ा ईज़ी हमारा काम बना दें। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम कुकिंग से ये टाइम बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पूरे वीक का एक मेनू बनाना चाहिए, जिसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, स्नैक्स है। ये सभी का अरेंजमेंट पहले से करना चाहिए, यानी प्लानिंग करना चाहिए। और वो प्लानिंग हो सकता है कि आपके जो घर के लोग हैं उनको किस तरीके की चीज़ें पसंद है उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि थोड़ा सीज़नल भी देख लेना चाहिए। जैसे कि गाजर का हलवा है, आपके घर में सबको पसंद है, पर वो हर सीज़न में गाजर उस टाइप के नहीं मिलते जिसका हलवा बने। तो जब सीज़न होती है तब हम गाजर का हलवा बनाते हैं, है ना? तो उस तरीके से हम थोड़ा ध्यान रख के थोड़ी सीज़नल चीज़ों को सिलेक्ट करें और सबकी पसंद को ध्यान में रख के ये मेनू बनाएँ, तो ये बहुत ईज़ी रहेगा। और उस तरीके से फल और हमारी जो सब्जियां हैं उसका भी हम अरेंजमेंट उस तरीके से करें कि पूरे हफ्ते में ये चीज़ में मुझे ये सब्जियां या फल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपके पास हमेशा होगा, तो आपके लिए पूरा वीक निकालना इजी रहेगा। फिर सेकंड थिंग है कि ग्रोसरी का शॉपिंग, यानी कई बार क्या होता है, दूसरी चीज़ें तो घर में होती है, पर समझिए कि बच्चे छोटे हैं और उन्होंने पास्ता का फरमाइश कर दी है, तो वो पास्ता के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो घर में ना हो तो उसका एक लिस्ट बना लीजिए और वहाँ पे ले जाके उसे परचेज़ कर लीजिए, यानी आपके पास घर में वो चीज़ रहेगी। कई मसाले ऐसे होते हैं, जैसे हम पानी पूरी बनाते हैं, गोलगप्पे, तो उसका जो पानी बनाते हैं उसमें जो चीज़ें डलती हैं वो कई बार हमारे पास ना हो सके घर में, तो उसको भी अरेंज कर लेना है। यानी ये सब छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे काले चने हैं या कुछ राशन ख़त्म हो गया है घर में, वो भी देख लें। और उसके हिसाब से जो स्पेशल मसाले लगते हैं ना, स्पेशल चीज़ें लगती है, उसके बारे में सोच लें और उसका लिस्ट बना के फिर उसे ग्रोसरी शॉपिंग कर लें। सबसे पहले ये कदम हमें उठाना है कि जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उसे है ना धो के फिर सुखा लेना चाहिए। यानी उसको इतना क्लीन कर लेना चाहिए कि जब आपको ज़रूरत पड़े ना, तब आप चुटकियों में उसे काट के फिर उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये बात तो हमें याद रखनी पड़ेगी कि फल और सब्जियां हमें काट के नहीं रखनी है, क्योंकि अगर सैलेड के लिए आप सब्जियां काटते हैं तो फिर वो फ्रेश ही होनी चाहिए, तो तभी हमें काटना चाहिए जब हमें यूज़ करना है। पर अगर क्लीन है तो हमारे लिए ईज़ी हो जाता है ना? अब देखो, दाल में, सब्जियों में हम अदरक लहसुन का पेस्ट हमेशा डालते हैं, तो उसको है ना प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और एक हमारा प्याज और टमाटर की ग्रेवी भी होती है, वो हम ज़्यादातर ही उसे यूज़ करते हैं।
तो उसे भी अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेनी चाहिए और फिर उसे फ्रिज में स्टोर कर लेना चाहिए। तो जब भी बनाना है फटाक से निकालो और फिर 5 मिनट में सब्ज़ी तैयार। अब देखो ये राजमा है, छोले है, लोबिया है, इसका भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो उसको भिगो के फिर उसको उबाल के फ्रिज में स्टोर कर लें। ये भी 2-3 दिन तक तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ईज़ी काम रह जाता है और इसके साथ है जैसे ओट्स है, पोहा है, ऐसी जो चीज़ें हैं ना उसे थोड़ा हैंडी रखिए। जिसकी वजह से आप इज़िली स्नैक्स तैयार कर सकते हैं या मॉर्निंग में आप ब्रेकफ़ास्ट बनाने में आपके लिए ईज़ी रहता है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत हेल्दी चीज़ें हैं और हमें रेगुलरली यूज़ भी करनी होती है। फिर दलिया भी इतनी यूज़फुल चीज़ है, उसे भी हैंडी रखना चाहिए और काले चने हैं ना, उसे भी भिगो के, उबाल के रखने चाहिए। ये जब अपने हमारे पास स्टोर किए हुए होते हैं ना, तो बहुत ईज़ी रहता है चाट बनाना और चाट बनाना बहुत ईज़ी है क्योंकि बाकी की चीज़ें तो हम रॉ भी डाल देते हैं, पर ये अगर आपके पास काले चने उबले हुए हैं ना, तो आप इज़िली कोई भी चाट बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि आप बेसिक जो करी ग्रेवी है ना उसको तैयार रखें, यानी मसाले-वसाले डाल के ग्रेवी तैयार करके फिर उसे स्टोर कर लीजिए। तो इससे क्या होता है कि जब भी आपको खाना बनाना है तो सब्ज़ी बनाने में बहुत देर नहीं लगेगी। जैसे मशरूम है या फिर आपका पनीर है, ऐसी जो चीज़ें डालनी है ना, सिर्फ़ उसी को आपको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा और फिर जो आपके पास ग्रेवी है ना वो उसमें डाल दीजिए और ऊपर से धनिया डालिए और आपकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी फटाफट तैयार और आप 5 मिनट में खाना परोस सकते हैं। तो इससे आपको थकान भी नहीं लगेगी और ईज़ी रहेगा। नेक्स्ट है कि भई रोटियाँ और पराठे तो सबको चाहिए ही चाहिए। अब उसमें है ना वो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा होता है। तो उसका भी जो ये हम उपाय कर सकते हैं कि जैसे कि आटा है वो 2 टाइम का साथ में गूँध लें या 2 दिन भी आप यूज़ कर सकते हो। आज बनाई रोटी और अगर कल सुबह ही बननी है रोटी, तो आप कल सुबह तक यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि आप तभी वो पराठे बना लें और फिर उसे है ना हाफ कुक करके फिर उसे ठंडा करके फ्रिज में रखते हैं। तो जब भी आपको खाना परोसना है ना, उसी टाइम पे जो हाफ कुक किए हुए पराठे हैं ना, उसको फिर से तवे में लगा के फिर आराम से आप उसको फटाफट सेक सकते हो और सबको परोस सकते हो। तो इतनी जल्दी आपका परोठे वाला जो इश्यू है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। है कि आप स्प्राउट्स तैयार रखें। जैसे मूँग है, चना है और बहुत सारे ऐसे धान हैं जिसके हम स्प्राउट्स बनाते हैं और वो बहुत हेल्दी भी होता है। तो ये आपके घर में हमेशा रहने चाहिए। अब इसके बनाने के सबके अलग-अलग तरीके होते हैं पर मैं ईज़ीएस्ट तरीका बताऊँ जो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ उसको भिगो देती हूँ ओवरनाइट रख लेती हूँ या ऐसे ही 7-8 घंटे के लिए करती हूँ और फिर है ना उसे छलनी में निकाल के फिर कैसरोल के जो बाउल आते हैं ना, जो मिल्टन के बाउल होते हैं, उसमें मैं रख देती हूँ और फिर बंद कर देती हूँ उसका जो ढक्कन है वो और उसके बाद 7-8 घंटे के बाद या ओवरनाइट रख के सुबह मैं चेक करती हूँ तो इतने बड़े-बड़े उसमें स्प्राउट्स हो गए होते हैं और ये इतने हेल्दी है अपने लिए तो सबके लिए इतना हेल्दी नाश्ते में बन सकता है, चाट बन सकता है, उसे पीस के आप फिर उसमें थोड़ी सब्जियाँ डाल के चीले बना सकते हो और ये इतना ईज़ी प्रोसेस रहता है ना फटाफट हो जाता है। सुबह का नाश्ता, स्नैक्स सब कुछ हो जाएगा। आप डिनर में भी उसे खा सकते हैं। तो इस दही ले लीजिए उसके साथ में और चीला बना लीजिए तो एकदम हेल्दी और बढ़िया आपका डिनर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया है कि आप है ना ये डोसा बैटर अपने घर में रखो। ये तो बहुत ही ईज़ी है, अभी तो बनाना भी नहीं पड़ता है, बाहर मिल जाता है। तो आप लाके उसे फ्रिज में रख दीजिए, उसमें से देखो आप ढोकले बना सकते हो या फिर आप उसमें से इडली बना सकते हो, उत्तपम बना सकते हो, डोसे बना सकते हो और ये भी है कि हर बार आपको सांभर वग़ैरह
बनाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप चटनी भी बना के स्टोर कर लोगे, कोकोनट की है या फिर वो टमाटर और प्याज़ और लहसुन की होती है, वो चटनी बना लीजिए। उससे स्टोर कर लोगे ना, तो ईज़ी रहता है। इसके साथ आप मसाला इडली भी बना सकते हो, जिसमें बहुत सारी आप सब्जियाँ डालते हो, फिर अच्छा-सा तड़का लगाते हो। वो साउथ इंडियन वाला होता है ना, जो जिसमें दाल उड़द की दाल, फिर चने की दाल, उसको सेक के रोस्ट करके फिर हम लोग बनाते हैं उसका तड़का, वो वाला तड़का अंदर डालोगे ना, इतना बढ़िया लगता है ना कि सब लोग आराम से खा लेंगे। जब जल्दी होगी, बच्चों को एकदम से भूख लगी होगी, तो आप फटाफट ये कर सकते हैं। अब स्नैक्स के लिए आप खाखरा है, चिवड़ा है या फिर रोस्टेड मखाना है, ऐसी चीज़ें घर में रख सकते हो। जब भी बच्चे स्कूल से आए, उनको भूख लगी है, थोड़ा-थोड़ा तब खा लेते हैं, तो डिनर तक उनका चल जाता है। तो अगर आपके घर में दाल हर रोज़ बनती है, यानी दाल-चावल वाला कॉम्बिनेशन होता है या वैसे भी दाल बनती है, तो आप है ना थोड़ी अमाउंट में ज़्यादा दाल लेके उसे हाफ़ कुक करके फिर फ्रिज में रख सकते हो। तो एक दिन बन गई फ्रेश वाली और दूसरे दिन वो बॉयल की हुई अंदर है, वो निकालो, फिर उसमें मसाले करो और फिर अच्छा-सा तड़का लगा दो, ऊपर से धनिया डाल दो और इतनी खुशबूदार आपकी दाल तैयार हो जाएगी। तो हर रोज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर रोज़ कुकर चढ़ाना पड़े, उससे 2 दिन के लिए इस तरीके से भी बॉयल करके रख सकते हो। इसके साथ आप ढोकला भी घर में बना के रख सकते हो, यानी फ्रिज में रख दीजिए बने हुए ढोकले और फिर जब भी खाना है तब निकाल के ऊपर तड़का ही लगाना होता है। वो कड़ी पत्ते और फिर वो व्हाइट वाला तिल होता है वो, और फिर ये हरी मिर्च होती है उसके अंदर, फिर राई होती है। ये सब चीज़ें डाल के है ना, आप अच्छे से तड़का मारोगे ना, तो एकदम से बहुत ही टेस्टी ढोकला आपके लिए तैयार होगा। और बच्चों की तो हमेशा फ़रमाइश होती है, जैसे कि आप उनको पास्ता वग़ैरह बहुत अच्छा लगता है, तो आप पास्ता भी बॉयल करके रख सकते हो। यानी जब पास्ता बनाना है तो बॉयल किए हुए पास्ते निकालें और फिर जिस तरीके से आप बनाते हैं उस तरीके से उसको प्रिपेयर कर दें और बच्चों को फटाफट से खाने के लिए दे दें, तो ये उनकी फ़रमाइश भी पूरी हो जाएगी। इसके साथ आप हमस बना के रख सकते हैं, इसके साथ आप ग्रीन वाली जो चटनी होती है पुदीना और ये धनिये की, वो बना के रख सकते हैं। एक मीठी वाली चटनी बना के रख सकते हैं। तो ये सब आपके पास स्टोर किया हुआ होगा ना फ्रिज में, तो आपके लिए खाना बनाना एकदम ईज़ी हो जाएगा और आप खुशी-खुशी कहीं बाहर से भी आए हो ना, तो भी लग जाओगे अपने काम में। तो ये सब बहुत ही ईज़ी वाले रास्ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थोड़े आपको एग्जाम्पल दिए, इसके साथ बहुत सारे हैक्स ऐसे हैं जो आप अपना सकते हैं, वो फिर कभी किसी वीडियो में मैं शेयर करूँगी। पर अगर आपको टेंशन फ्री कुकिंग करना है तो आज का वीडियो ज़रूर देखना है और आपको बहुत सारे आइडिया इसमें से मिल सकते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन भी लगा सकते हैं। कई बार हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले होते हैं, तब भी हमें ये सब हैक्स होते हैं ना, वो फ़ायदा करते हैं कि कल सुबह आने वाले हैं तो आज से थोड़ा प्रिपरेशन आप करके रखें तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है ना? सो फ्रेंड्स, आज का ये टेंशन फ्री कुकिंग का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत काम में भी आएगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही कोई यूज़फुल वाले आइडिया के साथ जो हमारी लाइफ को एकदम बेहतर बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।